लघु अधिनियम का ये तीसरा पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन चैनल को नंबर सब्सक्राइब नहीं 90 किया है तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 61वां नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति बनाते हुए या उसके कब्जे से एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बरामद होता है तो उसके विरुद्ध किस धारा में वाद चलाया जाएगा? इसका आंसर होगा धारा 5। अगर कोई लाइसेंसधारी लाइसेंस में दिए शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण, आयात या निर्यात करता है तो उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जाएगा। इसका आंसर होगा धारा 9 के बी। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में परिवार परिभाषित है। इसका आंसर होगा धारा 19 में। सरकारी सेवक अगर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है तो कार्यवाही होगी धारा 134 ए के तहत। अगर कोई विदेशी भारत में दिए गए वीजा से अधिक समय तक रहता है तो उसके विरुद्ध किस धारा में अभियोजन चलाया जाएगा? इसका आंसर होगा धारा 14। किसी परिसर या यान में पाए जाने वाले अवैध आग्नेयास्त्र के मामले में संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रावधान है आयुध अधिनियम 1959 की धारा। आंसर होगा धारा 35। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत विजिलेंस कमेटी का गठन किया जाता है? इसका आंसर होगा धारा 13। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट 1959 के किस नियम के अनुसार अनुज्ञप्ति नहीं दिए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा धारा 14। NSA 1980 के अनुसार रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन होता है। इसका आंसर होगा धारा 14। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के किस नियम के अनुसार किसी संगठन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है? इसका आंसर होगा धारा 3। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट 1981 के किस नियम से डिटेंशन ऑफ रिवोकेशन होता है? आंसर होगा धारा 23। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा में 2 वर्षों की दंड की सजा का प्रावधान है? आंसर होगा धारा 15। फॉरेनर्स एक्ट के किस नियम के अनुसार होटल संचालक को अपने यहां ठहरने वाले विदेशियों की सूची देनी है? इसका आंसर होगा धारा 7। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दूसरा दिया हुआ है, वो गलत है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के धारा 12 में किस धारा के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है? इसका आंसर है धारा 3। NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत ऐसे अपराध का उल्लंघन जिसकी दंड की व्याख्या NDPS एक्ट में नहीं रहते हुए भी दंडनीय है। इसका आंसर है धारा 32। पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत आम रास्ते को रुकावट डालने के लिए किस धारा में दंड का प्रावधान है? इसका आंसर है धारा 34। इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में दंडनीय धाराएं हैं धारा 2 एवं 5। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत जुआ घर का स्वामी को प्रथम अपराध के लिए किस धारा में अभिनियोजित करने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा धारा 3। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में किस धारा के अंतर्गत अपराधी को साक्षी बनाए जाने पर अभियोजन से उन्मुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा धारा 11। इसका आंसर भी क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। पीसी एक्ट की कौन सी धारा
क्रिमिनल मिसकंडक्ट को परिभाषित करती है? इसका आंसर है धारा 12। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह करने के लिए दंड का किस धारा में प्रावधान है? आंसर होगा धारा 4। ट्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के धारा 12 में किस धारा के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है? आंसर है धारा 3। आर्म्स एक्ट 1959 के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जिला पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर होगा धारा 25। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट 1985 में एंटी सोशल एलिमेंट परिभाषित है? इसका आंसर होगा धारा 2 के उपखंड डी। आर्म्स एक्ट 1959 के किन धाराओं के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर होगा धारा 25, 1BA, धारा 26। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के किस धारा में अवैध प्रकाशनों के लिए तलाशी वारंट की जा सकती है? आंसर है धारा 4। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत पाए जाने वाले पर अपराध के लिए दंडनीय धारा है? इसका आंसर है धारा 16 एवं 18। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा सामग्री की चोरी के लिए दंडनीय धारा है? धारा 135। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत विद्युत सामग्री के चोरी के लिए दंडनीय धारा है? धारा 136। पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत आम रास्ते को रुकावट डालने के लिए किस धारा में दंड का प्रावधान है? धारा 34।